हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 6.2 का ये हमारा सेकेंड वीडियो है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी and angle GED is equal to 126 degree. Find angle AGE, angle GEF and angle FGE. ये तीन एंगल फाइंड आउट करने हैं, एंगल AG, GEF एंड FGE। ओके, और ये फिगर आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ओके, तो फिगर बना लीजिए। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल में है स्टूडेंट्स। ओके, एंड ई एफ जो है परपेंडिकुलर ऑन सी डी है। ई एफ ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री होगा। और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जीई। ओके, जीई ट्रांसवर्सल लाइन है। जीई ओके, ए बी सी डी पैरेलल में है, जीई ट्रांसवर्सल लाइन है, ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है। ओके, देखें गिवन क्या क्या है, राइट कर लेते हैं। गिवन में है स्टूडेंट्स ए बी पैरेलल टू सी डी, EF परपेंडिकुलर टू सी डी। गिवन में आपका ए बी पैरेलल टू सी डी एंड EF परपेंडिकुलर टू सी डी। ऑल्सो गिवन है एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है उसे भी राइट डाउन कर लेते हैं। फाइंड आउट करना है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, सॉरी FGE, ये हमें फाइंड आउट करना। ओके, चलिए सॉल्व करें। इतनी बात समझ में आ गई। हमने फिगर बनाया, गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसे राइट डाउन कर लिया, और क्या फाइंड आउट करना है इसको हमने राइट कर लिया। ओके, चलिए अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ए बी सी डी के पैरेलल है, इतनी बात समझ आई। जीई ट्रांसवर्सल लाइन है, ये समझ में आ गई। जीई आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, तो यहां पर देखें एंगल AGE, एंगल AGA वाला एंगल दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों। ये एंगल AGE और एंगल GED, ये पूरा एंगल यहां से एंगल GED, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस केस में आपका क्या होगा, AB CD के पैरेलल है, GE ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो देखिए AGE हमें फाइंड आउट करना है, AGE फाइंड आउट करना है, तो AGE GED के इक्वल होगा। इसका मतलब AGE वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। चलिए राइट कर लेते हैं। यहां से देखिए एंगल AGE, एंगल AGE इज इक्वल टू होगा एंगल GED। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, 126 डिग्री। रीजन राइट कर दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो यहां से एंगल AG आ गया। ओके, एंगल GEF चाहिए, एंगल GEF। ओके, तो यहां से बच्चे देखें
एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू 126 डिग्री है। एंगल GEF एंड FED इन दोनों का सम क्या है? 126 डिग्री है, दे रखा है। एंगल GED 126, तो एंगल GEF दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 126 डिग्री होगा। समझ में आ गया? देखिए फिगर में एंगल GEF दिस एंगल प्लस FED, इन दोनों का सम 126 होगा। एंगल GEF हमें चाहिए, एंगल GEF प्लस एंगल FED क्या होगा? 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि जो EF है CD पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है इतना। दिस इक्वल टू 126। यहां से एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90, सब्ट्रैक्ट करने क्या आ जाएगा? 6 में से 0 6 आ जाएगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 36 डिग्री। एंगल GEF 36 डिग्री आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एंगल FGE हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए अब यहां पे देखें बच्चों, FGE एंगल AGE प्लस FGE, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एंगल्स हैं। क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, सिंस एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि AB स्ट्रेट लाइन है और AB पे एंगल फॉर्म हो रहा है। AGE एंड FGE इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में राइट कर दें लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, यहां देखिए एंगल AG हम कैलकुलेट कर चुके हैं। AG आपका है 126, AG के स्थान पर 126 पुट कर देते हैं। 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहां से एंगल FEG आ जाएगा, एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126, क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर लें, 10 में से 6 4, 7 में से 2 5, 54 डिग्री आ गया बच्चों FGE। ओके, तो यहां पर देखा आपने तीनों एंगल आ गए। एक तो एंगल आपको ने देखा GEF, ये वाला एंगल 36 डिग्री, और यहां पे एंगल FGE 54 डिग्री, और यहां से एंगल AG हमने कैलकुलेट किया 126 डिग्री। ओके, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए। रख कर दें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, in figure 6.31 if PQ parallel to ST, PQ parallel to ST and angle PQR is equal to 110 degree and angle RST 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS हमें फाइंड आउट करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। फिगर गिवन है, सबसे पहले उसे बनाएं।
पी क्यू आर एस टी, ठीक है, एस टी। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है और आर एस टी एंगल गिवन है आपका 130 डिग्री। देखिए गिवन राइट कर लेते हैं बच्चों। गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, ये गिवन है, एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री गिवन है। ओके, ये दो वैल्यू गिवन है। फाइंड आउट कर और दिया है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये भी दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। टू फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्यू आर एस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा बच्चों, या सॉल्व करना टफ हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन आर से जो है एस टी के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। आर से एक लाइन हमने ड्रॉ किया इस तरह से, लाइन एक्स वाई, ठीक है, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू एस टी फ्रॉम आर, ठीक है, आर से पास होती हुई हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया इन पैरेलल टू एस टी। ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी and passes through R, ठीक है। एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ किया जो आर से पास हो रही है और एस टी की पैरेलल है। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, एस टी और आर वाई क्या है, एस टी और एक्स वाई पैरेलल है, प्रूफ। ओके, सिंस एस टी पैरेलल टू आर वाई बोले या एक्स वाई बोले कोई बात नहीं, ठीक है, आर वाई के स्थान पे एक्स वाई भी कर सकते हैं। एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, देयरफॉर बच्चों देखो एंगल टी एस आर एंड एस आर वाई क्या हो जाएंगे, कोई इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ओके, सेम साइड एंगल है ना, एस आर आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, एस टी और आर वाई पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल आर एस टी, ये बच्चों आप पढ़े होगे, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट करती है तो सेम साइड एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। इसी तरह से अगर हम राइट साइड का एंगल देखें तो ये दोनों, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज किया है। ये को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, या एलाइड एंगल या सेम साइड एंगल। ओके, चलिए
अब देखिए एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी की वैल्यू 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई, एस आर वाई नहीं मालूम तो इसे रहने दो, एस आर वाई रहने देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल एस आर वाई कैलकुलेट कर लेंगे, एस आर वाई दिस इक्वल टू 130 को राइट साइड में ट्रांसफर करें तो 180 माइनस 130 दिस इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एस आर वाई इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, एस आर वाई हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया, हमें एंगल चाहिए क्यू आर एस। तो यहां से देखिए क्यू आर है, क्यू आर क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब पी क्यू एस टी पैरेलल में है और एक्स वाई एस टी के पैरेलल में ड्रॉ कर दिया है, देयरफॉर एक्स वाई एंड पी क्यू भी पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहां पे ये बात राइट कर सकते हैं, सिंस एस टी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एस टी के पैरेलल हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया है। तो जब टू लाइंस किसी थर्ड लाइन के पैरेलल में होती हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के मतलब पैरेलल में होंगी। ओके, तो यहां से देखें क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन है, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई होगा। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई, क्यू आर वाई। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी बात समझ आए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लें। अब यहां पे देखिए एंगल पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 110 डिग्री है, एंगल क्यू आर वाई क्या आ जाएगा, क्यू आर वाई 110 के इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल क्यू आर वाई इक्वल टू 110 डिग्री। बात समझ आ गया, क्योंकि पी क्यू आर क्या है 110 है, तो क्यू आर वाई कितना होगा 110 होगा, यहां से आ गया। अब देखिए क्यू आर वाई को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई। क्यू आर वाई को टू पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 110 डिग्री, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एंगल क्यू आर वाई किसके इक्वल है, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई के। क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू नोन नहीं है, तो क्यू आर एस को रहने दें, प्लस एंगल एस आर वाई, एस आर वाई हमने कैलकुलेट किया है, कितना है, यहां से देखें 50 डिग्री, यहां पे 50 डिग्री पुट कर दें, दिस इक्वल टू 110 डिग्री। यहां से एंगल क्यू आर एस इक्वल टू आ जाएगा, 50 को ट्रांसफर करें, 110 डिग्री माइनस 50 क्या आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस कितना है, 60 डिग्री, हमें यही फाइंड आउट करना। प्रूव हो गया। ओके, तो नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों, जब कर दिया जाए। चलिए देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एस टी पी क्यू के पैरेलल है, एक्स वाई हमने लाइन ड्रॉ किया एस टी के पैरेलल में, तो एस टी पी क्यू पैरेलल है, तो इस केस में, और एस टी एक्स वाई के पैरेलल है, तो एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। जब तीन लाइंस पैरेलल में होती है बच्चों एक दूसरे के, तो वो आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल में होती है, तो थ्योरम होता है, ठीक है ना। और आगे आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जाए। इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाएंगे आप लोग। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ज्योमेट्री वाले तो उनका पॉसिबल हो तो फिगर जरूर बनाए बच्चों। विदाउट फिगर को क्वेश्चन ना सॉल्व करें। फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ए बी लाइन है आपका और यहां पे लाइन सी डी। ओके ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पी क्यू आर और ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री और दिस एंगल इज 127 डिग्री। हमें एंगल x ये वाला एंगल और एंगल y ये फाइंड आउट करना है। ओके चलिए सॉल्व करें। सबसे पहले एक काम क्या करेंगे, गिवन राइट करेंगे। पॉसिबल हो तो गिवन टू फाइंड प्रूफ ये जरूर टर्म राइट करें। इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन की क्लियरिटी बहुत अच्छे से आती है बच्चों। ठीक है तो फॉर्मेट को इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। गिवन में क्या है आपका, ए बी पैरेलल टू सी डी। एक तो ये दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल में है। उसके बाद दिया है एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री।